हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हनुमान, द मंकी गॉड, हनुमान जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। एट ऑफ कप, टेन ऑफ कप, द सन, सेवन ऑफ पेंटिकल, एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आए हैं। 3 ऑफ कप, सॉरी व्यूअर्स, एस ऑफ कप। ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, 8 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट है। स्टार साइन देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। गॉड, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस और लियो दोनों स्ट्रॉन्ग है। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एरिस और लियो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 1 इंपॉर्टेंट है, 10 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 8 भी इंपॉर्टेंट है। चलिए रीडिंग शुरू करते और देखते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज हैं वो आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। सन का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स है। फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई किसी की अचीवमेंट, आप किसी की अचीवमेंट या सक्सेस को आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। फैमिली में एक साथ कहीं घूमने जाए, वेकेशन पे जाए, या घर में ही बहुत एंजॉय करे सब मिलके, ऐसा कुछ हो सकता है। गेट टुगेदर हो सकता है। किसी की तबीयत अच्छी हो जाएगी अगर किसी के हेल्थ इश्यू थे, क्योंकि सन का कार्ड है। किसी की हीलिंग होगी। 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में से बाहर आ रहे हैं। कोई तो बहुत बड़ा टेंशन रिलीज होने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें किसी की हेल्प भी मिली है। किसी कोई बहुत बड़ा टेंशन रिलीज करने में आपके कोई रिलेटिव ने बहुत हेल्प की हो सकती है, ठीक है। तो रिलेटिव के साथ आपका कोई रिकंसिलेशन होगा। कोई जो रिश्ता बहुत मुसीबत में था, फैमिली में या रिलेटिव में कोई ऐसा रिश्ता था जो मुसीबत पे था, मतलब कि उस रिश्ते में आपने बहुत एफर्ट डाले थे, बहुत अपने इमोशन इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ से ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर था। वो आपसे, आपकी लाइफ से गया था या आपको उनकी लाइफ से जाना पड़ा था, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो फिर से रिकंसिलेशन हो रहा है, तो वो रिश्ता फिर से रिकवर हो रहा है।
नेक्स्ट 7 डेज में मुझे लगता है कि आप किसी के लिए बहुत जवाबदारी पूर्वक अपना रोल निभाने वाला है किसी की लाइफ में। या तो आप मदर हो सकते हैं, आप फादर हो सकते हैं, आप या आप फैमिली में आप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति आप हो सकते हैं, ठीक है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके ग्रैंड मदर, आपके ग्रैंड फादर की आप सेवा करें, उनकी तकलीफ आप दूर करें, उनकी सेवा करें, या आपके अपने मदर या अपने फादर की सेवा करने का मौका मिले, ऐसा भी कुछ हो सकता है। या आप खुद एक एम्परर बन के आप अपनी फैमिली को संभाल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं। अपनी सर्विस, आप अपनी बेस्ट सर्विस आप दूसरों को देने वाले हैं, अपना बेस्ट आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाले हैं आप, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी, क्योंकि सन भी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। आपको मन होगा कि ये काम कर लो, वो काम कर लो। जो काम पिछले कितने दिनों से पोस्टपोन आपने किया था, काम करने का मन नहीं हो रहा था, अब होगा वो काम। आप पुराने काम जो आपने छोड़ दिए थे वो याद कर करके आप वो पूरा करेंगे। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। आप फ्री बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी जवाबदारी को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं। और इस रिलेटेड आपको कोई तारीफ भी, कोई अप्रिसिएशन भी मिल सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स में से आप बाहर आ रहे हैं, तो जहाँ से आपको जाना पड़ रहा था, वहाँ से आपको रोका जाएगा। तो हो सकता है कि आप कहीं निराश होकर कहीं से जाने वाले थे, वहाँ से आपको कोई रोक देगा। यस, कोई आपको पीछे से रोक रहा है, ऐसा मुझे ज़्यादा लग रहा है कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा कोई कह रहा है आपको। तो ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फैमिली में कोई भी हो सकता है जो आपको कहेगा कि रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो आपको ये सुन के अच्छा लगेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी की तरफ से आपको इमोशनल कन्फेशन मिल सकता है कि कोई अपने इमोशन व्यक्त करे, इमोशन भरा कप आपको ऑफर करें। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं। और आप भी अनकंडीशनल सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं लोगों को नेक्स्ट 7 डेज में। नेक्स्ट 7 डेज में क्या हो सकता है? लिमिटलेस ह्यूमिनिटी। See yourself open to receive in the most miraculous way. The divine can use anything and anyone. आप अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज में आपका हर स्टेप सोल पर्पस के नज़दीक जा रहा है। तो आप अपने सोल पर्पस को हर दिन सर्व कर रहे हैं। आप लिमिटलेस खुद को पाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने कहा था ना, आपको एनर्जेटिक महसूस होगा, ये कर लो, वो कर लो, मुझ में ये क्षमता है, मुझ में वो क्षमता है। अचानक से आपके अंदर आपको रियलाइज़ होगा कि मुझ में तो बहुत सारी क्षमता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये वो कर सकती हूँ। तो बहुत कुछ करने का आपको मन करेगा और आपकी लिमिटलेसनेस आपको भी दिखेगी और दूसरों को भी दिखेगी। Humility. Allow me, divine, to always accept the right assistance. I welcome your help in every way and delight in receiving it. Next 7 days में आप ह्यूमिनिटी के बारे में सोच रहे हैं, सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कोई आपसे लिटरली हेल्प मांग सकता है। मैंने कहा था ना, कोई आपको कह सकता है कि रुक जाओ मेरे लिए, ऐसा कह सकता है। इतने प्यार से कहेगा कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। कोई आपको इतना प्यार से आपको कोई परस्यू करने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आप भी बहुत हम्बलनेस दिखाएंगे लोगों को नेक्स्ट 7 डेज में। योर कॉल विल बी आंसर्ड। ईश्वर के सामने आपका सर झुकने वाला है। ईश्वर आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी करने वाले हैं। चेंज ऑफ प्लेस। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। चेंज ऑफ प्लेस का कार्ड क्यों है? ओम नमः शिवाय। जस्टिस। यस 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 यस। 5 कप में से आप बाहर आ रहे हैं। आप कुछ खोते खोते बच रहे हैं, कुछ खोना पड़ेगा ये सोच के आप बैठे थे, और आपको वो नहीं खोना पड़ेगा। आपके साथ न्याय होगा।
योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। आपने जो प्रे की थी वो सुनी जा रही है। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपकी कोई प्रे का नतीजा मिलने वाला है। जिस चीज़ के लिए आपने प्रे की थी वो आपकी प्रे पूरी हो रही है। चेंज ऑफ प्लेस और योर कॉल विल बी आंसर्ड। इसमें मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन अगर आपके फ़ोन नहीं उठा रहे थे या कोई भी अगर आपका फ़ोन नहीं उठा रहा था तो वो अब फ़ोन उठाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। या आप किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे तो अब आपको भी मन करेगा कि उसका फ़ोन उठाए, उससे बात करें और आप बात करेंगे। किसी से बहुत टाइम के बाद बातचीत हो सकती है। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। मैंने कहा था आपको जगह छोड़ने का सोच ही रहे थे, छोड़ने जा ही रहे थे, चेंज करने ही वाले थे और वहाँ आपको रोक दिया जाएगा। तो ये आपके लिए जस्टिस होगा, ये आपके लिए जस्टिस होगा कि कोई आपको बताएगा कि नहीं रुको मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा कोई कहेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ न्याय हुआ, अब जाके आपके साथ न्याय हुआ, ऐसा आपको लगेगा। हो सकता है आपको फिर भी जगह वो छोड़नी पड़े, लेकिन जो भारी मन से छोड़ रहे थे ना वो नहीं होगा, क्योंकि आपको रोकने कोई रोकेगा तो आपको जो तसल्ली होगी कि नहीं मेरी ज़रूरत तो है किसी को, ऐसा आपको लगेगा तो अच्छा फील होगा। देखिए सर्विस, किसी की सेवा कर रहे हैं आप, किसी की टेक केयर कर रहे हैं। पेशन, इम्पास, सर्विस, आप लोगों को अपनी बेस्ट सर्विस दे रहे हैं, सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं। लोगों के लिए जितना हो सके सेल्फलेसली करेंगे, अपना सोचे बिना, स्वार्थ देखे बिना आप लोगों के लिए करेंगे। और आप किसी की सेवा करेंगे या किसी को आप प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। किसी को हील करने में आपका योगदान होगा, किसी की हीलिंग में। पैशन का कार्ड आया है, पैशनेटली करेंगे, जो भी करेंगे ऊर्जा के साथ करेंगे, पैशनेट होकर करेंगे। आपका पैशन वापस लौट आएगा, आपका मोटिवेशन वापस लौट आएगा, एनर्जेटिक होकर करेंगे आप। तो आपका जो सोल पर्पस है उसमें भी आप अपना पैशनेट होकर अपना योगदान देंगे, सर्व करेंगे अपना सोल पर्पस। तो पैशनेट बहुत होंगे, आपके पर्सन भी आपके साथ बहुत पैशनेट फील करेंगे। उनसे भी कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जो आपको एनर्जेटिक कर दे, पैशनेट कर दे। इम्पास का कार्ड है, मैंने कहा था ना कि आप जाने ही वाले होंगे और कोई आपको रोक देगा। तो हो सकता है कि फिर आपकी मजबूरी हो कि आपको जाना पड़े, तो आप जाए, लेकिन आपको वो तसल्ली हो जाएगी कि नहीं ये जगह भी मेरी है, मतलब कि मैं जब चाहूँ वापस आ सकता हूँ या आ सकती हूँ, ऐसा आपको लगेगा। तो इन शॉर्ट आप इम्पास पे तो है, अभी भी क्रॉस रोड पे तो है, लेकिन जो एक ही चीज़ को चूज करना था और पहली चीज़ को छोड़ने का जो गम था, जो भार था, जो आपके दिमाग पे, आपके दिल पे जो वजन था उस चीज़ का कुछ छोड़ने का, वो वजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपके लिए वो दरवाजे भी खुले होंगे। तो आप जब चाहे वो वापस वहाँ लौट सकते हैं, ये आपको पता होगा। तो जो भारी मन के साथ आप जो क्रॉस रोड पे खड़े थे ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्रॉस रोड पे तो अब अभी भी है, आपको चूज करना होगा कि आपको क्या करना है। 2 रास्ते आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन जो भारी मन के साथ आपको छोड़ना पड़ रहा था ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पीस एंड हार्मनी, चेंज एंड ट्रांजिशन, पीस एंड हार्मनी। आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंडिंग माय लाइफ इन हार्मोनियस लाइट। आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी आएगी। नेक्स्ट 7 डेज में रिश्तों में पीस और हार्मनी आ रही है। आपके मन में भी जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे वो भी खत्म हो रहे हैं। तो आपके मन के अंदर भी पीस हार्मनी आ रही है और बाहर भी रिश्तों में भी पीस और हार्मनी आ रही है। चेंज एंड ट्रांजिशन, आर्कएंजल इजराइल, थैंक यू इजराइल फॉर लीडिंग मी सेफली थ्रू दिस चेंज। तो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये चेंजेस आपके अच्छे के लिए है। कोई ट्रांजिशन, बहुत बड़ा ट्रांजिशन होने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, लेकिन वो भी आपके भले के लिए होगा, ठीक है। और वो भी आपके मन का होगा। जो चेंजेस आ रहे हैं वो आप मन से करेंगे, आपको अच्छा लगेगा वो चेंजेस करते हुए। वो चेंजेस आपके मन के होंगे, ठीक है। और मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर बहुत आ रही है। यहाँ पे हनुमान जी के कार्ड में भी है। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, फिजिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे खुद को, इन शॉर्ट, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल है, ऐसा आपको लगेगा।
लेजीनेस महसूस नहीं होगी। मोटिवेशन, देखिए यही कह रही थी ना मैं, मोटिवेशन मिलेगी। इंस्पिरेशन, देखिए मोटिवेशन, when spring approaches the flower fairy urge you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. तो आपको मोटिवेशन फील होगा। और मैंने कहा था ना, जो काम आपने पोस्टपोन किए थे पिछले कई टाइम से, वो काम आप हाथ में ले लेंगे और पूरा करेंगे, उसमें बिजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिर्फ सोच के बैठ नहीं रहे हैं, आप उसमें एक्शन भी ले रहे हैं। वेन स्प्रिंग अप्रोचेज द फ्लावर फेरी अर्ज यू टू स्प्रिंग इन टू एक्शन। अब आप एक्शन मोड पे आएंगे। इफ देर इज समथिंग यू हैव बिन मेरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, आपने जो सोचने का, जो आपने करने का सोचा था, दे से गेट बिजी एंड डू इट, आप वो करेंगे भी। पिंक कलर या वाइट कलर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वक्त आपने पिंक या वाइट पहना हो। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड एज यू विल सून रिसीव अ विजिट फ्रॉम द फेरी ऑफ इंस्पिरेशन, कम डस्क और डाउन, शी कैन कॉल एट एनी टाइम। फिर से कॉल की बात आई। किसी का कॉल आएगा जो आपको बहुत खुश कर देगा, बहुत खुश कर देगा। किसी का कॉल आएगा जो आपके लिए उत्साह का होगा, उत्साह से भर देगा आपको, ठीक है। आप बहुत इंस्पिरेशन फील करेंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं, हल्कापन महसूस होगा, बर्डन कोई रिलीज हो रहा है। किसी से ऐसी बातचीत होगी, फ़ोन पे हो सकती है या रूबरू हो सकती है, लेकिन किसी से ऐसी बातचीत होगी जो आपको मोटिवेट भी कर देगी, इंस्पायर भी कर देगी, आपको हल्का कर देगी और आपको खुश कर देगी, रिलैक्स कर देगी। ऐसी बातचीत होगी। सरेंडर यू नीड टू कंट्रोल द आउटकम, जस्ट बी लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। बस आपको सरेंडर करके चलना है और प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आपका प्रेजेंट ही इतना बढ़िया होगा नेक्स्ट 7 डेज में कि आपको फ्यूचर में जाने का मन भी नहीं करेगा। आपका मन जो आप बार बार पास्ट और फ्यूचर की तरफ भागता था ना, ऐसा नहीं होगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप सरेंडर करके चलेंगे, आप प्रेजेंट में रह पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे, और आपको पता होगा कि ईश्वर आपका ध्यान रख रहे हैं। हनुमान, द मंकी गॉड, कैपेसिटी टू प्रिजर्व, आप बहुत कुछ संभालने वाले हैं, आप संभाल सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है जो लोगों को भी दिखेगी, आपको भी पता चलेगा कि आप बहुत कुछ संभाल सकते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आप। फिजिकल स्ट्रेंथ, फाइटिंग एबिलिटी, तो फिजिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे खुद को, और आपको लगेगा कि आप दुनिया के हर प्रॉब्लम से आप फाइट कर सकते हैं। सुपर ह्यूमन पावर ऑफ टू अकम्प्लिश्ड एक्ट ऑफ सर्विस, देखिए आपके पास जैसे सुपर ह्यूमन पावर आ जाएगी कि आप कोई भी कितना भी सर्विस हो, कितना भी काम आप पे आ जाए, आप कर सकेंगे, आप में वो कैपेसिटी है। तो आपको अपनी सुपर ह्यूमन पावर का एहसास होगा कि आप कोई भी सर्विस आप दे सकते हैं। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव इन परफॉर्मिंग सेल्फलेस सर्विस, देखिए आप सेल्फलेसली करेंगे, सेल्फलेसली सर्विस प्रोवाइड करेंगे दूसरों को। एबिलिटी टू इंक्रीज वंस एटीट्यूड ऑफ लव, आप जो भी करेंगे लव के साथ करेंगे, और सामने से भी रिटर्न भी मिल रहा है, जस्टिस भी मिल रहा है। तो जहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं लव में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, तो वहाँ रिटर्न भी मिल रहा है, ठीक है। वहाँ उसकी वैल्यू हो रही है, आपके एफर्ट की वैल्यू हो रही है, आपके डिवोशन की, आपकी डेडिकेशन की वैल्यू हो रही है। तो आप सेल्फलेसली कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, उसका आउटकम भी मिल रहा है, आपकी वैल्यू भी हो रही है, आपकी तारीफ भी हो रही है, ठीक है। किसी से आपको ऐसा सुनने को मिलेगा जैसे उसे आपकी ज़रूरत है और आपको ये सुकून देगा। इस तरीके से नहीं कि आपकी ईगो को ये पोषेगा, ऐसा नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आपके ईगो को बूस्ट मिलेगा ये मैं नहीं कह रही, ईगो को बूस्ट देना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप जो कर रहे हैं जिसके लिए, उसे कम से कम वैल्यू है, अब तक नहीं थी लेकिन अब है, ऐसा आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो ये ईगो की बात नहीं है, अपने आप के लिए अच्छा फील करने की बात है, सेल्फ वर्थ की बात है ये। तो ये थी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।